एक दिन कन्हैया अपने बछड़ों के झुंड को जलाशय पर पानी पिलाने के लिए लेके गए और वहां पर ग्वाल वालों ने बहुत बड़े एक बगुले को देखा। बगुलों को देख करके कन्हैया को बुलाया। कन्हैया याद पहले हमने पहाड़ जैसे बगुलों को कभी नहीं देखा। और उस बगुले को जब कन्हैया जी ने देखा, हाँ भैया हमने भी नहीं देखा, थोड़ा पास से चले देखते। पास में गए और उसने बड़ी फुर्ती से कन्हैया को चंच में पकड़ लिया और चंच में पकड़ा और निकल गया। ग्वाल बाल व्याकुल हो गए, लेकिन कन्हैया ने उसके अंदर ऐसी योग अग्नि का आश्रय लेकर के ऐसी योग अग्नि प्रकट कर दी कि सहन नहीं कर सका और उगल दिया। जैसे ही उगला, कन्हैया ने उसके दोनों चंच को पकड़ करके और फाड़ करके फेंक दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज भगवान ने वकासुर का भी वध कर दिया। इसके बाद एक अघासुर नाम का राक्षस था। कन्हैया को मारने की दुर्भावना से वृंदावन में आकर के और पहाड़ जैसा स्वरूप बना करके अपने मुख को खोल दिया। उसका ऊपरी जबड़ा आकाश में और नीचे का जमीन पर। कन्हैया के साथ जो साथी थे उन्होंने कहा कि भैया अब भोजन का समय हो गया है, भोजन का समय हो गया है, चलो साथ में बैठ करके भोजन कर लें। तब तक ग्वाल वालों की दृष्टि उस अघासुर पर पड़ गई, जो एक गुफा की तरह दिख रहा था, जिसका मुंह खुला था, गुफा की तरह दिख रहा था। कन्हैया से ग्वाल वालों ने कहा भैया आज तो हम लोग यह गुफा में चल करके ही भोजन करेंगे, पहले देख के आवे कि ये गुफा कैसी है। और जब वहां पास में गए तो उसकी जीभ को जब देखा लाल लाल, तो ग्वाल वाल समझ ना सके। बोले भैया यह गुफा के द्वार पे तो बहुत मोटे मोटे गद्दे बिछे हैं, लगता है कोई बहुत प्रतिष्ठित महात्मा की ये गुफा है जिसमें अंदर तपस्या कर रहा होगा। और जब दरवाजे पर इतने मोटे मोटे गद्दे बिछे हैं तो अंदर तो बड़ी व्यवस्था होगी, देख करके आते हैं। अब ग्वाल वाल हल्ला मचाते हुए उसके अंदर प्रवेश करने लगे। जब अंदर गए, मोटे मोटे दांतों को उसको देखा तो एक ग्वाल वाल कहने लगा भैया ये मोटे मोटे खूंटा क्यों इसमें लगे हैं? बोले या लगे हैं कि किसी महात्मा की गुफा होगी कि अगर उनसे मिलने के लिए जाओ तो अपना अपना सामान या खूंटी पर टांग दो। और सबने अपना कलेवा उठा करके खूंटी पर टांग लिया और हल्ला मचाते हुए अंदर घुस गए। देखो बालक जब किसी गुफा में जाते हैं तब हल्ला मचाते हैं। जो लोग ट्रेन का सफर किए होंगे, जब ट्रेन गुफा में घुसती है तो उसमें ट्रेन में लोग हल्ला मचाते हैं। हल्ला मचाते हुए सभी बालक अंदर घुसे। कन्हैया तो सब जानते थे, अरे ये तो गजब हो गया। लेकिन जहाँ भक्त जाते हैं भगवान बिना जाए रह नहीं सकते। भगवान भी अंदर चले गए, उसने मुंह बंद कर लिया, मुंह बंद किया। लेकिन भगवान ने अपने स्वरूप को ऐसा बढ़ाया कि उसके ब्रह्मरंध्र को छेद करके बाहर निकल आए और उस अघासुर का प्राणांत हो गया। उसके बाद अपने साथियों को निकाल करके और भगवान ने सबके ऊपर हाथ फेर दिया। सब पुनर्जीवित हो गए क्योंकि उसके विष से सब मरणासन हो चुके थे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इस प्रकार से ये घटना घट गई। महाराज सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, 1 साल के बाद बच्चों ने अपने घर पर जा करके कहा ग्वाल वालों ने कि आज हमने कन्हैया के साथ अघासुर को मार दिया। 1 साल बाद कि आज हमने अघासुर को मार दिया। अब 1 साल की घटना और 1 साल बाद बता रहे हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं सुखदेव स्वामी से कि प्रभु घटना 1 साल पहले की थी और ये लोग आज बता रहे हैं, इसका क्या कारण है? बोले एक बार की बात है, कन्हैया अपने ग्वाल बालों के सहित भोजन कर रहे थे। चारों तरफ से ग्वाल बाल थे, बीच में कन्हैया। अब कन्हैया जी अचानक भोजन करते करते किसी से कुछ ले लेते हैं, किसी से कुछ ले लेते हैं, यानी मिलजुल करके खा रहे हैं। परम पिता ब्रह्मा को संदेह हो गया कि आखिर ये कैसा ब्रह्म है, कैसा ब्रह्म है कि ग्वाल वालों का जूठा मीठा खा रहा है।
अब विधि विधान के विशेषज्ञ हैं ब्रह्मा जी, उनको ये व्यवहार अटपटा लगा। चलो परीक्षा ले, ये ब्रह्म है कि नहीं है। तो क्या हुआ, खाते खाते कन्हैया ने कहा कि देखो तुम लोग भोजन करो, बछड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं बहुत दूर चले गए हैं और हम बछड़ों को खोजने के लिए जाते हैं। अब इधर ब्रह्मा जी आए और बछड़ों का हरण करके लेके चले गए। उसके बाद जब बछड़े नहीं मिले, कन्हैया लौट करके आए तो देखा ब्रह्मा जी ने यहाँ ग्वाल बालों का भी हरण कर लिया। कन्हैया ने ध्यान लगाया, कन्हैया सब समझ गए ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है। तो जो जिस विषय का जानकार हो उसे उसी विषय से जब प्रभावित किया जाए तब तो पंडित है, विद्वान है। कन्हैया ने कहा कि ब्रह्मा जी सृष्टि के विशेषज्ञ हैं, तो उन्हें मैं सृष्टि से ही प्रभावित करूंगा। भगवान ने क्या किया, जितने गाय बछड़े थे सबको बना दिया, और जितने ग्वाल बाल थे उनको भी बना दिया। और यही नहीं, उनके पास जिस तरह के डंडे थे वो भी कन्हैया बना दिया। और कन्हैया बना कुछ नहीं थे, स्वयं बन गए, क्योंकि हमारे प्यारे प्रभु स्वयं बछड़े, ग्वाल बाल, उनके वस्त्र और डंडे सब कुछ बन गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार से 1 साल बीत गया था। ब्रह्मा जी ने कहा चल के देखें क्या हो रहा है। यहाँ जब आए तो देखे कि ग्वाल बाल बछड़े सब। ब्रह्मा जी सोचे कि वहां से कौन ले आया। फिर ब्रह्मलोक को गए तो वहां, और यहाँ रहे तो यहाँ चक्कर में पड़ गए। और अब की बार जब यहाँ आए तो भगवान ने कहा चलो फिर अब इन्हें कुछ माया दिखाते हैं। भगवान ब्रह्मा बन करके और ब्रह्मलोक पहुंच गए, और ये यहाँ मृतलोक में द्वारपालों से कहा देखो आजकल बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, अब कोई नकली ब्रह्मा बन के आ जाए तो उसको अंदर मत आने देना। अब भगवान स्वयं गए, अंदर बैठ गए ब्रह्मलोक में। और जब असली वाले ब्रह्मा पहुंचे, द्वारपालों ने कहा कि रुको, अरे तुम मेरे द्वारपाल हो, मुझे ही रोक रहे हो। बोले जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे ब्रह्मा को हम बहुत देखे। अरे मैं ब्रह्मा हूँ। हाँ, सब यही कहते हैं जितना बहुरूपिया आते हैं। कहो हमारे महाराज ने आज बता दिया, नहीं तो हमारी आंखें धोखा खा जाती। हटो यहाँ से। इस प्रकार से जब द्वारपाल हटाने लगे, ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराई। ब्रह्मा जी ने कहा कि लग रहा है अब कुछ इसमें गड़बड़ है। हाथ जोड़ करके कहा भैया हम तो बहुरूपिया ही सही कि अपने आप के ब्रह्मा जी से हम मिलना चाहते हैं। अच्छा तो ठीक है, ठहरो, हम प्रभु से आज्ञा लेकर के आते हैं। इस प्रकार से द्वारपाल अंदर गए। द्वारपाल जब अंदर गए तो कहा प्रभु आपने हमें सचेत कर दिया, बड़ी कृपा करी, नहीं तो आज धोखा हो ही जाता। क्या हुआ? बोले महाराज आपने बताया था, आपके बताए अनुसार नकली ब्रह्मा खड़े हैं, आ गए। भगवान ने कहा अच्छा अंदर आने दो। और ब्रह्मा जी अंदर की तरफ गए, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार से अब ब्रह्मा जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये साक्षात नारायण हैं। ब्रह्मा जी गाय बछड़ों को लेकर के आए और भगवान को समर्पित किए। भगवान के चरण कमलों में साक्षात दंडवत किया, प्रणाम किया, क्षमा प्रार्थना किया और अपने लोक को चले गए। वही 1 साल बीत गया था और भगवान जो पहले से बनाए थे उनको अदृश्य कर दिया। आज वही बालक जा रहे हैं, कहते हैं आज कन्हैया ने अघासुर को मार दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, इष्ट देवता की जय। इसके बाद हमारे कन्हैया ने धेनुकासुर का उद्धार किया। इसके बाद जमुना हृदय को कन्हैया शुद्ध करना चाहिए। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था और हमारे कन्हैया यमुना हृदय में गए। यमुना हृदय में एक कालिये नाम का एक विषधर नाग रहता था। यमुना हृदय को विषाक्त कर रखा था और इतना विष उसका हो गया था कि उस हृदय से जो ऊपर से भी कोई पक्षी निकलता था तो वो मूर्छित होकर के उसी यमुना हृदय में गिर जाता था। कालिया नाग से के विष से इतना वो जल दूषित हो गया था। उस जल को शुद्ध करने के लिए हमारे कन्हैया जी जमुना तट पर गए और खेलने लगे। क्या? गेंद खेलने लगे।
खेलते खेलते जानबूझ करके कन्हैया ने गेंद को जमुना हृदय में फेंक दिया। वो गेंद जो थी वो श्री दामा जी की गेंद थी। श्री दामा गेंद के लिए हट करने लगे कि कन्हैया तुमने फेंका है, मुझे तो वही गेंद चाहिए। और सबके देखते देखते हमारे कन्हैया जी जमुना हृदय में प्रवेश कर दिए, जहां कालिया नाग रहता था। नीचे गए, नाग पत्नियों ने देखा भगवान के रूप की आभा प्रभा शोभा को देख करके नाग पत्नियां विमोहित हो गईं और हाथ जोड़ करके कहने, लाला तू जल्दी से यहाँ से निकल जा, क्योंकि हमारे पति देव अभी सो रहे हैं और हमारे पति देव अगर जाग जाएंगे तो लेने का देना पड़ जाएगा, लेने का देना पड़ जाएगा, इसलिए जल्दी निकल जाओ। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं, अपने पति को जगा दे, उन्हें जगाने ही आया हूं। नाग पत्नियों ने बहुत समझाया, पर कन्हैया जब नहीं माने और नाग पत्नी और कन्हैया के बीच की आवाज को सुन करके कालिया नाग जाग गया। कालिया नाग जाग गया और जाग करके गुस्से में आकर के कन्हैया के पूरे शरीर को जकड़ लिया। सांप का एक नाम होता है भोगी, भोगी कहा जाता है। जिसको सांप जकड़ लेगा उसको छोड़ेगा नहीं जब तक प्राणांत नहीं हो जाएगा। तो सांप का नाम है भोगी और हमारे प्यारे प्रभु का नाम है बाल योगी। तो भोगी से कोई योगी ही बच सकता है। जैसे ही जकड़ा, भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया और कालिया नाग की नस नस टूटने लगी। अंत में छोड़ दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करो और मुझे क्षमा कर दो। नाग पत्नियां भी विनती करने लगी प्रभु से। भगवान कह रहे हैं नाग पत्नियों से, देखो इसने मेरी शरीर को जकड़ दिया तो हमने इसको दंड दिया। सांप ने कहा, कालिया नाग ने, कि प्रभु ये बताओ कि हमको विष किसने दिया? भगवान ने कहा हमने। और ये स्वभाव किसने दिया? बोले हमने। एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और हमारे बीच इस समय हमारे ग्राम सभा के प्रधान जनप्रतिनिधि और जनता के सेवक जिसे कहा जाता है, गुड्डू सिंह जी, जिनको नागेंद्र बाबा के नाम से जाना जाता है। ये नाम के नहीं, ये सही जनसेवक है, क्योंकि इनके पास अभी कोई वैसा पद नहीं है, लेकिन फिर भी जनता के पीछे इन्होंने इतना खर्च कर दिया है कि सबके बस की बात नहीं है। एक बार बाबा का तालियों से स्वागत करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तांडो गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडो गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडो गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडो गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पद पट कट पम 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 पनन कर, पम 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 पद पट कट पम 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 पनन कर, बिनत दरद नाच बता, तांडो गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडो गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससक ससक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससक ससक सनकादिक नंदन नारद मुनि, बम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडो गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडो गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दंदन दंदेव सकल, विविध विविध विद्याधर दंदन दंदेव सकल, रंग रंग संग गंधर्व नाचत देतारी,
कांडो गट मुंडन पर नाचत गिरधारी कांडो गट मुंडन पर नाचत गिरधारी सूर्यदास प्रभु की बारे कीनो न जान सूर्यदास प्रभु की बारे कीनो न जान चंचन चरण परत निर्भय कांडो गट मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत बनवारे नाचत गिरधारी नाचत बनवारे कांडो गट मुंडन पर नाचत गिरधारी कांडो गट मुंडन पर नाचत गिरधारी कांडो गट मुंडन पर नाचत गिरधारी। इस प्रकार से नाग पत्नियों ने जब भगवान की प्रार्थना करी, भगवान ने कहा कि मैं इनको क्षमा कर दूंगा, लेकिन इस जमुना हृदय को छोड़ करके ये रमणक द्वीप चले जाएंगे। इस प्रकार से भगवान को सिर पर धारण करके और कालिया नाग जमुना हृदय के ऊपर आ गया। कथा का प्रसार लंबा है और भगवान ने उसके सर पर तांडव नृत्य किया। तो ये सांप का जो सर है वो नाचने वाली जगह है। नाचने वाली जगह तो प्लेन होनी चाहिए। इतना सब होने के बाद भी देखो व्यक्ति का स्वभाव नहीं जाता है, किसी का स्वभाव जो है वो जाता नहीं है। भगवान जब उसके सर पर खड़े होते हैं तो दूसरे फन से काटने की कोशिश करता है, और जब दूसरे पर पैर रखते हैं तो दूसरे से काटने की कोशिश करता है। भगवान ने इतनी जल्दी से अपने पैर को इधर से उधर रखा था कि वही लग रहा था आज भगवान भोलेनाथ तांडव नृत्य कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से आज भगवान कालिया नाग को गरुड़ से भय था। अपने चरणों की मोहर लगा करके कालिया नाग के सिर पर और कहा तुम रमणक द्वीप चले जाओ, अब तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं है। आज भी सर पर भगवान के पाद चिन्ह विराजमान है। ये रमणक द्वीप कहाँ है? सांपों को रहने का स्थान है। ये फिजी द्वीप, फिजी द्वीप जो आज है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, वही है रमणक द्वीप। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। तो आइए, समय भी हो रहा है, कुछ देर में गोवर्धन पूजन की कथा कह के बस कथा को विराम दिया जाएगा। आगे की कथा कल आप लोगों को सुनाएंगे, क्योंकि समय का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। कल भी समय थोड़ा ज्यादा हो गया था और आज भी समय ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा शरीर को भैया लोग के रेस्ट भी चाहिए। नहीं तो कहते हैं ना दिन में सोते हैं ना रात में सोते हैं। महाराज जी देर मत किया करिए। एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन की बात है कि भगवान आप तत्रयो वलदेवेन संयुतः अपश्यन् वसन् गोपनिद्राग कृतोद्यमानः। एक दिन बलदेव जी और कन्हैया जी देख रहे हैं कि आज पूरे वृंदावन में घर घर बढ़िया बढ़िया सुंदर पकवान बन रहे हैं। कन्हैया ने बाबा से पूछा कि बाबा ये आज सुंदर सुंदर पकवान क्यों बन रहे हैं? आज कोई उत्सव है? नंद बाबा ने कहा हाँ लाला, आज हम लोग प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा किया करते हैं। इंद्र की पूजा किया करते हैं, उसी आज इंद्र पूजा के लिए हम लोग ये पकवान बना रहे हैं। कन्हैया ने कहा बाबा ये बताओ इंद्र की पूजा आप किस लिए करते हैं? नंद बाबा ने कहा कि लाला इंद्र की पूजा हम करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होते हैं, पानी बरसाते हैं, जिससे यहाँ वृंदावन में नई नई घासें आ जाती हैं, जिससे हमारी गैया घास चर करके हमें दूध दही मक्खन प्रदान करती हैं। कन्हैया ने कहा बाबा अगर 4 लोग इंद्र की पूजा करें और 4 लोग ना करें तो 4 लोगन के खेतन में पानी बरस जाएगा और 4 लोगन के खेतन में नहीं बरसोगे। तो नंद बाबा ने कहा कन्हैया आप कहना क्या चाहते हो?
कन्हैया ने कहा बाबा हम तो कहते हैं कि ये जो हमारे गोवर्धन गिरिराज हैं जिस पर साल भर हमारी गैया चरती हैं, तो अब की बार गोवर्धन की पूजा किया जाए, क्योंकि गोवर्धन पर हरी हरी घासें पूरे साल रहती हैं और हमारी गैया यहाँ खाती हैं, तो अब की बार गोवर्धन की पूजा करी जाए। तो कन्हैया जी की बात कौन टाल सकता था। नंद बाबा ने कहा ठीक है लाला, जैसे तेरी इच्छा। और इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु की इच्छा को स्वीकार करते हुए नंद बाबा ने पूरे नगर में दुहाई लगाया कि आज हम लोग इंद्र की पूजा छोड़ करके और गोवर्धन की पूजा करेंगे। और नंद बाबा की बात तो कोई नहीं टालता था। सब लोग बढ़िया बढ़िया सुंदर पकवान लेकर के और गोवर्धन पूजन के लिए चल देते हैं, बढ़िया सा गीत गाते हुए कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो बनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी रे, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी रे, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो कन्हवा सखी, नहीं माने मेरो कन्हवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो कन्हवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। श्री राधे। और हमारे प्रिया दिवाकर जहाँ गई हो थोड़ा मंदिर के पास आओ। तेरे साथ पहुँच के परिक्रमा, 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 तेरे साथ पहुँच के परिक्रमा। मैं तो मानस, मैं तो मानस, मैं तो मानस गंग जहाँ मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। चंद्रमणि
सखी भज बाल कृष्ण सब चंद सखी भज बाल कृष्ण चंद सखी भज बाल कृष्ण सब 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 चंद्र गणेश बाल कृष्ण सब मैं तो हर घर मैं तो हर घर मैं तो हर घर सच को पाऊं देवी नहीं माने मेरे भगवान मैं तो गोवर्धन तो जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे भगवान नहीं माने मेरे मनवा सखी रे नहीं माने मेरे मनवा नहीं माने मेरे मनवा सखी रे नहीं माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा। बोले गोवर्धन महाराज की जय हो। नहीं माने मेरो मनवा सखी रे नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सखी रे नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो। और इस प्रकार से सब लोग अपना अपना पकवान लेकर के पूजन सामग्री लेकर के गोवर्धन के पास पहुंच जाते हैं। समस्त ग्वाल वाल बोले कन्हैया से, कन्हैया याते पहले हम तो कभी गोवर्धन की पूजा नहीं की, अब आपके कहने पर हम यहाँ आए हैं तो आप ही बताओ इनकी पूजा कैसे करना है। कन्हैया ने कहा पहले हमारे गोवर्धन को स्नान कराओ। अब सब लोग जमुना से जल भर भर के लाने लगे। सुबह से दोपहर हो गई और सब लोग अपने अपने मटका रख दिए। बोले कन्हैया सुबह से दोपहर हो गई, स्नान कराते कराते अय्या तेरे देवता की स्नान का अभी आपकी मूंछों नहीं भीगी, अब हमसे ना हो पाएगा। कन्हैया जी ने तुरंत मानसी गंगा का आवाहन किया और तुरंत वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। इस प्रकार से सब लोगों ने प्रेम से मानसी गंगा से जल लेकर के गोवर्धन को नहलाया। अब बताओ लाला क्या करना है। कन्हैया ने कहा सब लोग आंख मूंद करके हमारे गोवर्धन जी का ध्यान करो। और जैसे सब लोगों ने आंख बंद किया, कन्हैया ने अपना दो रूप बनाया। एक रूप से जाकर के गोवर्धन के उच्च शिखर पर बैठ गए और एक तो भक्तों के बीच ही है और कहने लगे भक्तों तुम्हारी प्रार्थना से हम प्रसन्न हो गए, आंखें खोलो। और इस प्रकार से जब सबने आंखें खोला तो देखा कि गोवर्धन गिर साक्षात प्रकट है। इस प्रकार से गोवर्धन जी ने कहा लाओ जो भी पूजन सामग्री लाए हो प्रदान करो। इस प्रकार से जितना बना के गया था सब लोग प्रदान करते गए और गोवर्धन जी खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए। सब लोग आपस में कहने लगे लगता है हमारे कन्हैया को देवता बहुत हजारों वर्षों से भूखा है। इंद्र की पूजा करते थे तो इंद्र को दिखा करके हम लोग पाते थे, और आज लगता है यह देवता हम लोग के लिए प्रसादों नहीं छोड़ेगा। अब कन्हैया को ये बात पता चल गई। कन्हैया जी ने क्या कहा, बस कीजिए ग्वाल वालों, आज हम प्रसन्न हो गए और मेरा पेट भर गया। अब जो बच गया है अब सब लोग प्रसाद ले लेना। तो इस प्रकार से अब ग्वाल वाल हर्षित हो गए और प्रेम से गोवर्धन जी की गीत गाने लगे
कि श्री गोवर्धन महाराज सिर पर मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। सब लोग प्रेम से ताली बजाते हुए गोवर्धन की पूजा में सम्मिलित होंगे। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। आज देखिए गोवर्धन पूजन हुआ और गोवर्धन जी प्रसन्न हो गए। आगे गोवर्धन पर हरी हरी घासें जमाई। आप लोग देखिएगा गोवर्धन पर सुंदर सुंदर हरी हरी घासें उगाई। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दो बेरे झारे मातारे तेरे मुकुट विराज। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरी सात कोस के परगमा। तेरी सात कोस की परगमा। तेरी सात कोस की परगमा। तेरी सात कोस की परगमा। चकलेश्वर 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 है बेशान बेशान तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे। तेरे गले में कंठा साजे रहो। तेरे गले में कंठा साजे रहो। तेरे गले में कंठा साज 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 रहो। डोरी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज पूजा संपन्न करा दिया। गोवर्धन पूजा हो गई, इंद्र की पूजा नहीं हुई। इंद्र ने अपने अनुचरों को बुलाया, कहा अब की बार ब्रज में जाकर के देखो हमारी पूजा नहीं हुई, आज के ही दिन होती थी। अनुचर आए और यहाँ देख करके माहौल गए और इंद्र से कहा महाराज अब आपका पत्ता वहां से कटा। क्या हुआ? बोले अब आपकी पूजा कोई नहीं करेगा, वहां गोवर्धन की पूजा हो गई। अच्छा, इंद्र क्रोधित हो गए और मेघों को आदेश दिया कि जाओ ऐसी वर्षा कर दो ब्रजमंडल पर ब्रज बह जाए। मेघ आदेश पा करके और गड़गड़ाते हुए बादल गड़गड़ाते हुए आ गए। कहां पर? ब्रजमंडल के ऊपर। बादल चारों तरफ से हवाएं घेरने लगी, हवाएं घेरने लगी, तेज होने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे और खंभे की तरह मोटी मोटी धार की बरसात होने लगी। जीवन अस्त व्यस्त हो गया, जीवन अस्त व्यस्त हो गया। सब लोग चिल्लाने लगे
कि अरे कन्हैया तेरे कहने से ही हमने गोवर्धन की पूजा करी और फलस्वरूप देखो हम लोगों को क्या भुगतना पड़ रहा है। अब तो हमारे प्राण नहीं बचेंगे, कन्हैया हमें बचाओ बचाओ। कन्हैया सबसे कहने लगे भैया चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस गोवर्धन की हमने पूजा करी है वह गोवर्धन को संदेश हमें मिल गयो। कहा भयो हमारे देवता ने कहा है सब लोग हमारे पास आकर के और हमें उठा लीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। अच्छा भैया अगर संदेशा आ गया तो हम लोग वही करेंगे। समस्त ग्वाल वालों को लेकर के और भगवान गए, बोले आंख बंद करके सब लोग अपना जोर लगाओ, हमारे देवता ने कहा है हम उठ जाएंगे। और इस प्रकार ने सबने जोर लगाया और हमारे प्यारे कन्हैया ने एक ही हाथ से गोवर्धन को एक ही उंगली पर उठा लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हमारे 7 साल के कन्हैया और 7 कोस के गोवर्धन को 7 साल के कन्हैया ने 7 दिन तक उंगली पर उठाए रखा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और हमारे कन्हैया उठाए रहे और क्या हुआ, 1-2 दिन नहीं 7 दिन तक मेघ के पास जितना पानी था वो सब उड़ेल दिया, लेकिन ब्रजमंडल में एक बूंद नीचे नहीं आई। आखिर जब गोवर्धन के ऊपर जल गिर रहा था तो नीचे तो बाढ़ आ जानी चाहिए थी, लेकिन नीचे एक भी बूंद पानी नहीं आया। पुराण अंतर्गत यह प्रसंग आता है, पुराणों में यह प्रसंग आता है कि एक बार रामावतार में दुर्वासा ऋषि आए थे राम जी सरकार के यहाँ भोज पाने के लिए। सीता जी ने पवाया और जब जल ज्यादा पीने लगे तो कहा महाराज अब थोड़ी प्यास बाकी रखिए, अगले बार जब हम आएंगे तब आपको पिला देंगे। वही दुर्वासा ऋषि जल को पान करते गए। पुराण अंतर्गत यह भी प्रसंग आता है कि भगवान ने अपने चक्र को ऊपर लगा दिया था, जितना पानी बरसा सब चक्र ने समस्त जल को सोख लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से हमारे प्यारे कन्हैया ने आज ब्रजवासियों की रक्षा करी और ब्रजमंडल को इंद्र के उस कोप से बचा लिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसके बाद भगवान अपने भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए क्या किया, एक सुंदर लीला किया कि भगवान पिता रात्रि सरदोद फुल्ल मल्लिका विचरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। आज भगवान ने अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए हमारे श्याम सुंदर ने क्या किया, आज वृंदावन में अपने उस मुरली को अपने अधरों पर रखा और ऐसा फूंक मार दिया और मुरली से कहा आज ऐसी आवाज निकालो कि हमें चाहने वाली ब्रजांगनाएं आपके मधुर स्वर को सुन करके और अपने गृह कार्य को भूल करके अटकती मटकती भटकती हुई वृंदावन में मेरे पास आ जाए। उस शरद रात्रि में सरदोद फुल्ल मल्लिका विच्छिरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपासता। भगवान ने आज योग माया का आश्रय लेकर के उस शरद पूर्णिमा की रात को ऐसा सजाया कि वृंदावन में जितने वृक्ष लगे हुए थे सब फूलों से लग गए, सुंदर सुंदर फल आ गए। जितने पुष्प लगे हुए थे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पुष्पों से वृंदावन सुवासित हो गया। और भगवान ने अपने अधर पर मुरली को रख करके और फूंक मार दिया। भगवान के उस मधुर स्वर को सुन करके अपने देह गेह की नेह को छोड़ करके गोपिकाएं वृंदावन की तरफ भागती हुई चली आई और जो कार्य जो कर रही थी अपना अपना कार्य छोड़ करके वृंदावन की तरफ प्रस्थान किया। एक गोपिका गौ दोहन करने जा रही थी, उसने बाल्टी को फेंक दिया और वृंदावन में आ गई। एक गोपिका अपने पति का पैर दबा रही थी, वो भी जब भगी पति ने पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया, उसने तुरंत योगासन पद्मासन लगा करके भगवान का ध्यान करके और अपने शरीर को छोड़ दिया। शरीर को छोड़ करके और दूसरा रूप धारण करके आज वृंदावन में पहुंच गई। एक सखी जो थी वो लीपा पोती कर रही थी, अंगराग लेपन लगा रही थी और उसने जो पैरों में लगाने वाला रंग होता है उसको गालों पे लगा लिया और गालों पे लगाने वाला जो होता है उसको पैरों में लगा लिया।
और बावरी बनी वृंदावन में चली आई। समस्त गोपिकाएं वृंदावन धाम में एकत्रित हो गईं। भगवान ने कहा कि तुम लोग इतनी रात्रि में अपना घर त्याग करके और अकेले स्त्रियों को रात्रि में कहीं नहीं जाना चाहिए, तुम लोग कैसे आ गई। अब गोपिकाएं संकोच बस नीचे देखने लगी कि स्वयं बुलाते हैं और फिर पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। इस प्रकार से जब गोपिकाओं ने संकोच किया तो हमारे प्यारे प्रभु ने सभी गोपिकाओं का स्वागत किया और गोपिकाएं प्रसन्न होकर के कन्हैया जी से कहने लगी कि तुमसे मिलने को ए मुरली वाले दिल के अरमां मचलने लगे हैं। तुमसे मिलने को ए मुरली वाले दिल के अरमां मचलने लगे हैं। तुमसे मिलने को ए मुरली वाले दिल के अरमां मचलने लगे हैं। जैसे जल के बिना तड़पे मछली, जैसे जल के बिना तड़पे मछली, वैसे हम भी तड़पने लगे हैं। जैसे हम भी तड़पने लगे हैं। तुमसे मिलने को ए मुरली वाले, मिलने को ए मुरली वाले दिल के अरमां मचलने लगे हैं। दिल की अरमां मचलने लगे हैं। तुमसे मिलने को ए मुरली वाले दिल के अरमां मचलने लगे हैं। कुछ तो है तुमसे बिहारी, दिल है बस में नहीं है हमारे दिल में नहीं है हमारे। बात कुछ तो है तुमने बिहारी, दिल भी बस में नहीं है हमारे। बात कुछ तो है तुझ में बिहारी, दिल है बस में नहीं है हमारे। दिल है बस में नहीं है हमारे। होश हमको नहीं है कन्हैया, खोवे खोवे है रहने लगे हैं। तुमसे मिलने को ए मुरली वाले दिल के अरमां मचलने लगे हैं। तुमसे मिलने को ए मुरली वाले दिल के अरमां मचलने लगे हैं। हरि बोल।
तुमको देखा है नहीं हमने अब तक, रिश्ता लगता है सदियों पुराना। तुमको देखा नहीं हमने अब तक, रिश्ता लगता है सदियों पुराना। तुमको देखा नहीं है हमने अब तक, रिश्ता लगता है सदियों पुराना। पुराना रिश्ता लगता है सदियों पुराना, रिश्ता लगता है सदियों पुराना। हाल ऐसा हुआ है कन्हैया, हाल ऐसा हुआ है कन्हैया। लोग पागल लगे हैं मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं, दिल के अरमान चलने लगे हैं, दिल के अरमान चलने लगे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इस तरह से जब गोपिकाओं के बात को हमारे प्यारे प्रभु ने सुना तो जितनी गोपिकाएं थी हमारे प्यारे प्रभु ने उतना रूप धारण किया, उतना रूप धारण किया और समस्त गोपिकाओं का मनोरथ मोर मोरने की तरह पूर्ण किया। आज समस्त गोपिकाओं का मनोरथ भगवान ने मोर मोरने की तरह पूर्ण किया। रासलीला चल रहा था, गोपिकाओं को अभिमान हो गया कि देखो जिसके पीछे पीछे हम लोग आज तक भागते रहे, देखो आज वो ब्रह्म हमारे साथ कैसा हमारे प्रेम में नाच रहा है। जैसे अभिमान हुआ भगवान तुरंत वहां से गायब हो गए। जहां अभिमान हो जाता है भगवान वहां नहीं रुकते हैं। अब भगवान जब गायब हुए तो गोपिकाएं विलाप करने लगी, खोजने लगी, इधर उधर दौड़ने लगी, वृक्षों से पूछने लगी, लताओं से पूछने लगी कि हमारे प्यारे प्रभु इतनी मधुर लीला को छोड़ करके कहाँ चले गए। कि हे बड़ पाकड़ पीपल बोलो नंद लाला यहाँ से कहाँ गए, नंद लाला यहाँ से कहाँ गए। हे करणी हिरणी तुम्ही कहो मुरलीधर मोहन कहाँ गए। हे करणी हिरणी तुम्ही कहो मुरलीधर मोहन कहाँ गए। इस प्रकार से गोपिकाएं रोई, चीखी, चिल्लाई, विलाप किया। और जब बहुत खोजा भगवान नहीं मिले, समस्त गोपिकाओं ने कहा आज हम यहीं वृंदावन में अपने प्राण दे देंगे, क्योंकि हम प्यारे प्रभु के बिना रह नहीं पाएंगे। जब प्राण देने के लिए उद्यत हो गई तो हमारे प्यारे प्रभु प्रकट हो गए, प्रकट हुए हमारे प्यारे प्रभु। और महाराज का सुंदर आयोजन हुआ। पुराणांतर्गत प्रसंग आता है कि 1 साल तक वो रात्रि बरकरार थी, 1 वर्ष तक महाराज किया भगवान भक्तों के बीच। और इस प्रकार से समस्त गोपिकाएं आह्लादित हो गईं और महाराज का कार्य बड़े प्रेम से गोपिकाएं भगवान के साथ मिलकर के महाराज किया। वैसे प्रसाद तो बहुत लंबा है और गोपिकाएं प्रेम से गाने लगी। अब यहीं पर कथा को विश्राम देंगे कि हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर के, रात दिन नींद आती नहीं है, रात दिन नींद आती नहीं है, नहीं है रात दिन नींद आती। यशोदा कुंवर के, हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है, रात भर नींद आती
हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर को, रात भर नींद आती नहीं है। हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है, नहीं है रात भर नींद आती नहीं है, रात भर नींद आती नहीं है। हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर के, हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर के, रात भर नींद आती नहीं है, रात भर नींद आती नहीं है, रात भर नींद आती नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सर्वेश्वर भगवान की जय। गोवर्धनधारी भगवान की जय। रास बिहारी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय और भैया ये कथा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनाई बहुविध सब संता, कहानी सुनाई बहुविध सब संता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और हमारे मुख्य जवान आरती की तैयारी करेंगे और तब तक आप लोग आरती की तैयारी कीजिए। तब तक 2 लाइन भैया से हरि नाम संकीर्तन सुनिए। और कल की कथा में आप लोग कंसवध और भगवान के विवाह का प्रसंग आप लोग सुनेंगे और हो सकेगा तो भगवान के विवाह की दिव्य झांकी का भी आप लोग अवलोकन करेंगे। समय से आप लोग पहुंचे और कथा को समय से प्रारंभ किया जाए। ये कथा लेट और बाद में कथा बढ़ाना इसलिए पड़ता है क्योंकि आजकल श्रोता थोड़ा होशियार हो गए हैं। श्रोता होशियार हो गए हैं, 9 बजे तक श्रोता आते हैं। तो जब शुरू में हम कथा करें तो प्रेम से आराम से आराम से आराम से चलते रहते हैं कि श्रोता आए आए आए। और जब 9 बजे आप लोग पहुंचते हैं तब हम वहां से स्पीड लेना शुरू करते हैं। अब 1 घंटे में भागवत कथा है भैया, 1 घंटे में इसको खाया नहीं जा सकता है क्योंकि यह है कथा। तो समय से थोड़ा आप लोग आइए, तब प्रेम से कथा सुनिए।